हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम मिनल आन इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। आमाल की कबूलियत के लिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। सामीन मुहतरम, अज़ादारान सय्यद शुहदा, आज इस मजलिस को एक मरहूमा के लिए इस साल सवाब के तौर पर हम मुनक़िद कर रहे हैं। अय्याम भी अय्याम फ़ातिमिया करीब है, साथ साथ ये जो मोमिना है इसके चहलुम भी। इसी हवाले से आज आपके सामने सैयदा कौनैन फ़ातिमतुज़ ज़हरा की चंद फ़ज़ीलतों के हवाले से कुछ मारूज़ात आपके सामने अर्ज़ करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा। मौज़ू गुफ्तगू में दाखिल होने से पहले खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं, मुनाजात करते हैं मजलिस के वसीला दे के। पाक परवरदिगारा, मखदूमा कौनैन फ़ातिमतुज़ ज़हरा का वसीला दे के दुआ करते हैं। जो मोमिन मोमिनात इस अज़ाख़ाना हुसैन में तशरीफ़ रखते हैं, उनकी जो भी शरई हाजात हो इन्हें पूरा फरमाया अल्लाह। खुदावंदा, जो मोमिन मोमिनात बिस्तर बीमार में, हस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं भी मुहिब्बीन अहले बैत हो, बीमार हो, उन बीमार बिहक़ कर बीमार करबला सय्यदुस साजिदीन, इन्हें शिफ़ाए आजिल अता फरमाया अल्लाह। खुदावंदा, इस मजलिस का वास्ता दे के दुआ करते हैं हमारी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ुहूर में ताजील फरमाया अल्लाह। हम सबको इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमाया अल्लाह। बिलख़ुसूस आज इस जो मजलिस के जो बानी हैं, उनके मरहुमा व मग़फ़ूरा अंजुम परवेज़, खुदावंदा इस मजलिस का वास्ता दे के वसीला दे के दुआ करते हैं इस मजलिस के सदक़े उस मरहुमा के गुनाहान कबायर व सग़ाइर को अफ़्वा फरमाया अल्लाह। जन्नत आला अल्लियीन में मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ महशूर फरमाया अल्लाह। आमाल की कबूलियत के लिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। सामीन मोहतरम, अय्याम फ़ातिमिया करीब है। पूरी दुनिया में जो मुहिब्बीन फ़ातिमीयीन कहलाते हैं, शिया कहलाते हैं, हुसैनी कहलाते हैं, वो अय्याम फ़ातिमिया की तैयारी भी कर रहे हैं। अय्याम फ़ातिमिया करीब हैं।
इसी हवाले से ये मैंने भी मुनासिब समझा कि कुछ रिवायात जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा की शान व मर्तबे के हवाले से, कुछ रिवायात जो मुहिब्बीन फ़ातिमा है, जो फ़ातिमा से मोहब्बत करते हैं, उनके मकाम फजीलत के हवाले से आपके सामने लाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह उम्मीद है इन्हीं जो रिवायात है इन्हीं के पेश नज़र हम ये कोशिश कर ले कि जब तक हमारी ज़िंदगी है इस कायनात में, जब तक हमारी हयात है, बका है, हम इन्हीं अहले बैत के साथ मुतमस्सिक रहे। सबसे पहले एक आयत मजीदा तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। क़ुरान की आयत आप तफासिर में देख लें तो हर आया किसी न किसी मुनासिबत में अल्लाह ताला ने पैगंबर पर नाजिल की है। कोई न कोई वजह सबब ज़रूर है उस आयत के नुज़ूल के लिए। इसी तरह हर सूरा खालिक लम यज़ल ने अपने हबीब पर जब भी वही की है तो उस सूरे में भी कोई न कोई शान, कोई न कोई मुनासिबत मकसद के तहत खालिक लम यज़ल ने इस सूरे को उस मकाम पे नाजिल किया। इसी तरह यह सूरा जो कुरान में मुख्तसर तरीन सूरा है, जो 3 आयात पर मुश्तमिल है, ज़ाहिर 3 आयात पर मुश्तमिल है, जबकि हकीकतन देखा जाए तो पूरी कुरान की तफसीर इन्हीं 3 आयात पर मुश्तमिल है। ये सूरा भी उस वक्त नाजिल हुआ जब मुशरिकीन मक्का हर तरह के प्रोपोगंडे चालबाजी करने में नाकाम रहे, तो आखिरी उनकी यही उम्मीद, आखिरी उन्होंने यही आस लगा के बैठ गए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलाद नहीं है, तो हम इंतज़ार करें पैगंबर की वफ़ात का। जो ही पैगंबर की वफ़ात होगी तो इसके बाद हम दोबारा अपने आबा व अजदाद की दीन फैलाएंगे। ये उम्मीद लगा के, ये आस लगा के वो बैठे होते। लेकिन मखदूमा कायनात सैयदा फ़ातिमा वो हस्ती है जो इन मुशरिकीन की इस उम्मीद को नाउमीद में बदल दिया। खालिक लम यज़ल ने सूरह कौसर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल करके मखदूमा की शान में नाजिल करके मुशरिकीन के लिए जो आखिरी उम्मीद थी वो उम्मीद भी टूट गई। इन्ना आतैना कल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मतालिब वो जो हर एक पहली जो आयत है इसी के मुतल्लिक़ कुछ मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपकी ज़हमतों को तमाम कर लूँ। इन्ना आतैना कल कौसर, यहाँ पर ए हबीब हमने आपको कौसर अता किया है। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने बहुत मानी बयान किए हैं कि कौसर से मुराद क्या है, लेकिन लुग़त में देखें डिक्शनरी में तो कौसर के 2 मतलब है कसरत, ज़्यादा। कौसर ज़्यादा के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज़्यादा 2 तरह के हैं, या एक तरफ अच्छाई में ज़्यादा होना, एक तरफ बुराई में ज़्यादा होना, या अच्छाई में या बुराई, हर दोनों के लिए कौसर। लेकिन यहाँ पर ये जो कसरत के जो माने में आता है कौसर, ये अच्छाई के लिए जहाँ पर इस्तेमाल हो वहाँ पर कौसर इस्तेमाल होता है, जहाँ ये कसरत बुराई के लिए इस्तेमाल हो वहाँ पर तकासुर इस्तेमाल होता है, कौसर इस्तेमाल नहीं होता। यही भी कुरान की आयत है सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। तो यहाँ पर जो ये तकासुर जो कसरत इस्तेमाल हुआ है ये बुराई की तरफ इशारा है, जो कि इस सूरे में जो कौसर इस्तेमाल हुआ है वो अच्छाई की तरफ इशारा है। तो लिहाजा इस सूरे में सबसे पहली बात जो खालिक लम यज़ल ने अपने हबीब पर जो वही की, ए हबीब हमने आपको कौसर दिया है। दूसरी आयत में इरशाद फरमा रहे हैं फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़े और क़ुरबानी दे।
उस हबीब से कहा जा रहा है, जबकि सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 2 में देख ले तो वहाँ पर अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए हबीब रातों में अपने आप को इतनी थकावट में न डाले, बल्कि कम मुद्दत, मुख्तसर मुद्दत के लिए आप खड़े हो जाए, नमाज पढ़े, इतनी तकालीफ अपने आप को ज़हमतों में न डाले। लेकिन यहाँ पर जब फ़ातिमा ज़हरा की शान में यह सूरह नाज़िल हुआ तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए हबीब शुक्राने के तौर पर अपनी नमाजों में इजाफ़ा करो। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, आखिर में फरमाया इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन मक़तूअ नस्ल रहेगा, आपकी नस्ल ता क़यामत तक बाक़ी रहेगी, जबकि आपका जो दुश्मन है उसकी नस्ल ख़त्म होगी, वो बाक़ी नहीं रहेगी। ये तो क़ुरानी एतबार से। अब आए हम अहादीस नबी की तरफ रुजू करें कि मासूमीन से सवाल करते हैं कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा का मकाम क्या है, फ़ातिमतुज़ ज़हरा किस मकाम और मंजिलत पर फाइज़ है। इमाम हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा का मकाम क्या है। फरमा रहे हैं कि नहनु हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़, नहनु हुज्जतुल्लाहि अलैकुम, लोगों से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि ए लोगों, इस कायनात में रोए ज़मीन में अल्लाह की तरफ से हम अइम्मा तुम्हारे पर हुज्जत है, हमारी ही वजह से तुम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकोगे, हमारी ही वजह से अल्लाह की बंदगी कर सकोगे, हमारी ही वजह से जहन्नम और जन्नत का मुस्तहक ठहरोगे, हमारी ही वजह से, क्योंकि हम ही हुज्जत खुदा है इस कायनात में। इसके बाद आगे इरशाद फरमा रहा है कि वजद्दतुना फ़ातिमा हिया हुज्जतुल्लाहि अलैना, जबकि हमारी दादी फ़ातिमा का मकाम वह है कि खुदा की तरफ से हम अइम्मा पर फ़ातिमतुज़ ज़हरा हुज्जत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान अला हैदरी, कुल्ले ईमान अला हैदरी, नारे बुलंद सलवात, सल्ले अला मुहम्मद, आले मुहम्मद। बस इमाम के इस फरमान के रोशनी में कि इमाम फरमा रहे हैं कि इस कायनात के ज़र्रा ज़र्रा जो अल्लाह ने खलक किया है, इस पर हमारी हुज्जत कायम की है अल्लाह ने। जो मखलूक खुदा ठहरेगा, जिसको अल्लाह ने खलक किया है, ता क़यामत, ता हमारी विलायत से लेकर इंतहाए दुनिया तक, उस पर हमारी हुज्जत बाकी रहेगी। लेकिन अल्लाह इसके साथ साथ इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमारी दादी फ़ातिमा को हमारे लिए हुज्जत करार दिया है, जबकि हमारे आखिरी इमाम इमामुल असर अरवाहुन अलफिदा इरशाद फरमा रहे हैं कि उस्वतुन फी इब्नति रसूलिल्लाह, रसूल की बेटी मेरे लिए नमूना अमल है। रसूल की बेटी में मेरे लिए नमूना अमल है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को नमूना अमल मुंतखब करना चाहूँ तो मैं फ़ातिमतुज़ ज़हरा को इंतखाब करूँगा, क्योंकि फ़ातिमा मेरे लिए नमूना अमल है। तो बस एक तरफ देखें अइम्मा जो कुल्ल कायनात के लिए नमूना अमल है, तो यही अइम्मा, इन्हीं इमामों के लिए जो नमूना अमल करार पाई वो जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। यह है फ़ातिमतुज़ ज़हरा का मकाम, यह है फ़ातिमतुज़ ज़हरा की मंजिलत, यह है फ़ातिमतुज़ ज़हरा का तक़र्रुब इलाही। जब जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की शादी हुई, मकाम को देखें, अल्लाह के साथ जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा का मर्तबा, तक़र्रुब,
कैसा है इस रिवायत में आपको नज़र आएगा कि जनाब फातिमा ज़हरा की जब शादी हुई अमीरुल मोमिनीन से, तो अगले दिन रसूल खुदा तशरीफ़ लाए अमीरुल मोमिनीन के घर आके इमाम से सवाल किया, या अली कैफ़ा वजदत इब्नती फातिमा, अर्ज़ की ए अली आपने मेरी बेटी को कैसे पाया, फातिमा को कैसे पाया। तो इमाम कहने लगे निअमल औन अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार पाया। इमाम पैगंबर का सवाल और इमाम का जवाब, ये जवाब कौन दे रहा है? अमीरुल मोमिनीन दे रहा है। जवाब कौन दे रहा है? हल्लाल मुश्किलात दे रहा है। कायनात में अगर किसी को कोई मुश्किल दरपेश हो, वो मसला हल न कर सके, तो वो अली की तरफ रुजू करता है। कायनात के जो मुश्किल तरीन मुश्किल कुशा जो कहलाए वो अली हैं। अली जिसे मुश्किल कुशा करार दे वो जनाब फातिमा ज़हरा है। तो लिहाजा अली के लिए भी जो मुश्किल कुशा करार पाए वो जनाब फातिमा ज़हरा है। ये मकाम है, ये रुतबा है, ये मंजिलत है जनाब फातिमा ज़हरा का। लिहाजा इस कायनात में, कुल कायनात में कोई ऐसा खतीब या कोई ऐसा शायर या कोई ऐसा मुबल्लिग जो कुल कायनात में मौजूद नहीं है, न आया है, न आएगा, जो शान मकाम फातिमा ज़हरा को कमा हक़्क़हू बयान कर सके। क्योंकि ये वो मकाम है, ये वो फजीलत है, ये वो मकाम और रुतबा है जो अइम्मा अपने लिए नमूने अमल करार दे देते हैं। फातिमा का मकाम तो खैर, फातिमा से जो मोहब्बत करते हैं उनका मकाम और फजीलत के बारे में रसूल गिरामी से ऐसी रिवायात मौजूद हैं कि वो मकाम देखते हुए फ़ातिमा के मकाम को लिखने में किसी की जुरात नहीं है। एक रिवायत है जनाब रसूल गिरामी से कि इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ातिमा इब्नती व वुल्दहा व मन अहब्बहुम मिनन नार फलिज़ालिका सुम्मियत फ़ातिमा। खुदावंद मुतआल ने मेरी बेटी फ़ातिमा और इसी तरह इनके औलाद यानी 14-12 मासूमीन और इसी तरह वमन अहब्बहुम जो इनसे मोहब्बत करता है, जो मोहब्बत रखे फ़ातिमा से, जो मवद्दत रखे फ़ातिमा से, जो मोहब्बत करे अहली बैत से, फ़ातिमा मिनन नार आतिश जहन्नम उनके लिए हराम है। आतिश जहन्नम उनके लिए भी जो अहली बैत से मोहब्बत करते हैं, जो फ़ातिमा से मोहब्बत करते हैं। फलिज़ालिका सुम्मियत फ़ातिमा, इसी वजह से मेरी बेटी का एक नाम फ़ातिमा रखा गया है। फ़ातिमा इसीलिए रखा गया है कि फ़ातिमा की औलाद और उनसे जो फ़ातिमा से मोहब्बत करते हैं आतिश जहन्नम उनके लिए हराम है। यह है वो मकाम जो फ़ातिमा के लिए है, जनाब सैयदा के लिए और उनकी औलाद और उनके लिए भी जो फ़ातिमा से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए एक शायर ने क्या खूब कहा, हो नहीं सकती रक़म बिनते शह बतहा की शान, हो नहीं सकती रक़म बिनते शह बतहा की शान, क्या बयां हो कतरे नाचीज़ से दरिया की शान। हो नहीं सकती रक़म बिनते शह बतहा की शान, हो नहीं सकती रक़म बिनते शह बतहा की शान, क्या बयां हो कतरे नाचीज़ से दरिया की शान। एक ज़र्रा क्या अहाता कर सके खुर्शीद का, एक ज़र्रा क्या अहाता कर सके खुर्शीद का, एक अदना कब समझ सकता है एक आला की शान। एक अदना कब समझ सकता है एक आला की शान। आखिरी ये जो मिसरा है इसमें खुसूसी तवज्जो का तालिब रहूँगा कि शायर कहता है कि है मेरे पेशे नज़र उस ज़ात का ज़िक्र बुलंद, है मेरे पेशे नज़र उस ज़ात का ज़िक्र बुलंद,
पस्त हो जाती है दुनिया, पस्त हो जाती है जिसके सामने दुनिया की शान। तो ये वो फ़ातिमा है, ये वो मकाम है ज़हरा के लिए जो अल्लाह ताला ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा को अता किया है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बस सामीन आपकी ज़हमतें तमाम, बस आखिरी एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपकी ज़हमतों को तमाम कर लेता हूँ। बस इन अहादीस और रिवायात से हमने एक मतलब को लिया, एक नुक्ते को हमने यहाँ से अख़ज़ कर लिया। वो क्या है? फ़ातिमा ज़हरा का मकाम अल्लाह के यहाँ कैसा है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा का मकाम खुदावंद मुताल के यहाँ किस दर्जे पे है, कितना बुलंद है, इन रिवायात से हमने ये अख़ज़ कर लिया। यहाँ तक कि एक और रिवायत है जो रसूल गिरामी से ही मंसूब है कि पैगम्बर ने फरमाया है कि अगर इस कायनात में आने वाले तमाम अंबिया अव्वलीन से लेके आखिरीन तक, आदम से लेके ख़ातम तक, तमाम अंबिया जिनको अल्लाह ने मबऊस ब रिसालत किया है, इसी तरह तमाम मलाइका जो अल्लाह के यहाँ करीब तरीन दर्जा रखने वाले हैं, 4 फरिश्ते जो कि अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन हैं, क़ुर्ब तरीन हैं, इनका मकाम अल्लाह के यहाँ नज़दीक है। लेकिन कुल मलक जो अल्लाह के यहाँ करीब तरीन उनका मकाम है, अगर वो तमाम भी शफ़ाअ ऐसे बंदे की शफ़ाअत करना चाहें जो ज़हरा से दुश्मनी रखता है, ऐसे बंदे की शफ़ाअत करने की वो ख्वाहिश करें, ये पैगंबर फरमा रहे हैं कि जो ज़हरा से नफ़रत करते हों तो खुदावंद मुताल उस बंदे की उस बंदे को कभी भी जहन्नम से खारिज नहीं करेगा, बल्कि उसका मकाम हमेशगी के लिए जहन्नम ठहराएगा, क्योंकि इसलिए कि इसने ज़हरा मर्जिया से दुश्मनी रखी है। तो एक वाक़या जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपकी ज़हमतों को तमाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक वाक़या है जनाब रिसालत माब के ज़माने में। एक साइल आया, सवाल करने लगा। मस्जिद नबवी में रसूल गिरामी खुतबा दे रहे थे, असहाब का मजमा, तमाम सहाबी सुन रहे थे, मस्जिद भरी हुई थी। एक साइल सवाल करने के लिए आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं साइल हूँ, मैं भूखा हूँ, मेरा लिबास नहीं है, मुझे लिबास चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मैं सफ़र का इरादा रखता हूँ, मुझे ज़्यादा रास चाहिए। इतने में रसूल गिरामी ने इरशाद फरमाया इस साइल को मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा के दरवाज़े पे ले जाए। असहाब का मजमुआ है, रसूल खुतबा दे रहे हैं, रसूल गिरामी ने इरशाद फरमाया इसको मेरी बेटी के दरवाजे पे ले जाए। वो साइल गया, जहाँ उस दर पे चला गया जिस दर पे जो भी साइल आता था खाली हाथ वापस नहीं आता था। उस दर पे जाकर दस्तक दी, साइल ने निदा दी कि रसूल गिरामी ने मुझे इस दरवाज़े पे भेजा है, मैं भूखा हूँ, मेरे पास लिबास नहीं है, सफ़र का इरादा रखता हूँ लेकिन सामान सफ़र नहीं है, आपके पास आया हूँ, आप मेरी हाजत को पूरा करें। इतने में जनाब सैयदा ने एक कपड़े का थान लेके उसके पास आई। साइल ने कपड़े हाथ में लिया, कहने लगा कि बीबी इससे मेरी हाजात पूरी नहीं हो सकती, आपने जो अता किया है उससे मेरी हाजात पूरी नहीं होगी। बीबी दोबारा तशरीफ़ ले गई घर और एक कपड़े जो महफूज तरह से रखा हुआ था, एक और कपड़े लेके आई, उसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा का गुलोबन था, हार था। वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने साइल को पेश किया। जो ही वो हार साइल के हाथ में आया, साइल ने उठाया, मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। मस्जिद के पास आके निदा दी रसूल गिरामी से, या रसूल अल्लाह जिस घर में आपने मुझे भेज दिया था उस घर वालों ने मुझे ये हार अता किया है। इतने में वहाँ पर सहाबी हज़रत अम्मार रसूल गिरामी के खुतबा सुन रहे थे, खड़े हुए कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर इजाज़त हो आपकी तो इस हार को मैं ख़रीदना चाहता हूँ। रसूल गिरामी ने कहा अम्मार इजाज़त है। अम्मार आगे बढ़े, साइल के सामने आए, साइल से सवाल किया ए साइल ये हार मुझे दे दे, इसके बदले तुझे क्या चाहिए। साइल ने वही 3 सवाल किया, मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दे, मैं बेलिबास हूँ, मेरे लिबास सही नहीं है,
मुझे लिबास दे दे, और मैं सफ़र का इरादा रखता हूँ, सफ़र करने जा रहा हूँ, मुझे सामान सफ़र के लिए कोई चीज़ दे दे। अम्मार ने वो तमाम चीज़ें दे दी, कहा कि हार मुझे दे दें। जनाब अम्मार ने वो हार लिया, घर तशरीफ़ लाए, लाने के बाद उसकी हिफाजत की, चूम लिया और ग़ुलाम से कहा, ए ग़ुलाम, इस हार को दोबारा रसूल की खिदमत में ले जाओ, मैं तुम्हें आज इस हार की बदौलत आज़ाद करता हूँ, रसूल की ग़ुलामी में देता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ग़ुलाम वहाँ से निकला, मस्जिद नबवी में आए, रसूल से मुलाकात की, वाक़या बयान किया, माजरा बयान किया, तो रसूल गिरामी ने इरशाद फरमाया, मैं तुझे भी आज़ाद करता हूँ, इस हार को मेरी बेटी फ़ातिमा के यहाँ पहुँचा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो ग़ुलाम उसी हार को लिए दोबारा जनाब फ़ातिमा के दरवाज़े पर आए, दस्तक दी, वो हार जनाब फ़ातिमा के हाथ में दिया। फ़ातिमा ने जो ही खोल लिया, वही हार था जो साइल को जनाब फ़ातिमा ने दिया था। जो ही हार जनाब फ़ातिमा के हाथ में दिया तो ग़ुलाम ने मुख्तसर तरीन 3 जुमले कहा कि वह इस हार की क्या कीमत थी। एक भूखे को खाना खिला दिया, एक बेलिबास को लिबास दिया, एक जो सफ़र करने वाले को सामान सफ़र दिया, एक जो ग़ुलामी कर रहा था ज़िंदगी, उसे आज़ादी नसीब की, और आखिर में इस हार की वो मंजिलत थी कि वो उसी जगह पर आकर ठहरा जो उसकी असली जगह थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो ये वो अहली बैत हैं, ये वो करीम है अहली बैत कि जब भी कोई साइल सवाल करने आता, या फ़कीर बन के आता, या मिस्कीन बन के आता, या असीर बन के आता, तो अहली बैत ये वो दरवाज़ा था जो कभी भी उस साइल को खाली लौटाते नहीं थे। अम्मा अब तारीख़ उठा लें, ये वही दर है, ये वही दर जब भी फ़कीर आता था सवाल करता था, या अहल बैत नबुव्वा, मैं भूखा हूँ अहल बैत, ए करीम अहल बैत मैं भूखा हूँ। कोई साइल आके सवाल करता था कि मैं असीर हूँ, कोई साइल सवाल करता था मैं फ़कीर हूँ, आप मुझे कुछ खिला लें, आप मुझे कुछ खिला दे। यही सवाल सुनना था। अहल बैत अपने आप अपनी प्यास भूख को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन इस साइल की इस आह को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये वही घराना था, सामीन सुनना चाहेंगे, लेकिन ये वही फ़ातिमा थी जब साइल आता सवाल करता तो साइल को सब कुछ अता कर लेती थी, लेकिन यही फ़ातिमा थी जब एक मकाम एक वक्त ऐसा भी आया जब दरबार गई है सवाल किया है, लेकिन ज़हरा की किस्मत देखे जब खाली वापस आई है, हाथ में कुछ नहीं। ये वो अहली बैत थे जब सवाल करने वाले आते अहली बैत खाली लौटाते नहीं थे, लेकिन जब सवाल करने ज़हरा की बारी आई है, ज़हरा खाली आ रही है। अल्लाह अजरुकुम अल्लाह सामीन। जब आखिरी वक्त हुआ जनाब खतीजा ने मुख्तलिफ़ वसीयतें की, मुतअद्दिद बहुत ज़्यादा पैगम्बर गिरामी के लिए। इनमें से 2 वसीयतों की तरफ इशारा करना चाहूँगा। एक वसीयत जनाब फ़ातिमा के लिए जनाब खतीजा ने की, फ़ातिमा मेरे पास जो माल दौलत सब कुछ मैंने इस्लाम पे क़ुर्बान कर लिया, सब कुछ इस्लाम पे लौटा दिया, आज मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास कफन के लिए भी कुछ नहीं है। आप बाबा से यही कह दीजिए जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ अपनी आवाज़ से मुझे कफन दे देना। एक वसीयत ख़ास कर पैगम्बर गिरामी से की, या रसूल अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा थी मैंने फ़ातिमा की आँखों में आंसू आने नहीं दिया, जब तक मेरी हयात थी फ़ातिमा को मैंने रोते हुए नहीं देखा। आपसे मेरी वसीयत यही है जब तक आप होंगे फ़ातिमा की आंखों में आंसू न आए।
सामीन, जब तक रसूल की ज़िंदगी थी फ़ातिमा के आंखों में आंसू आने रसूल ने नहीं दिया। अम्मा लेकिन रसूल जो ही इस दुनिया से चले गए कि ऐसा वक्त भी आया कि यही फ़ातिमा कहने लगी सुब्बत अलैया मसाइब लवन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयाली। बाबा जान, आपके जाने के बाद अगर मेरे पर इतनी मुसीबतें आई, अगर ये रोशन दिनों में पड़ जाती तो तारीखियों में ये कैसी मुसीबत है अल्लाह। तारीख़ में है कि बहुत ज़्यादा जब जनाब ज़हरा दरबार गई है, दरबार में जाके सवाल भी किया है, मुतअद्दिद रिवायात है। एक रिवायत में यह है जनाब ज़हरा ने जब खुतबा दिया कि जब इस्तिलाल किया अपने हक़ पर, तो हक़ के उस इस्तिलाल के नतीजे में उसे दिया गया था, अता किया गया था। लेकिन रास्ते में एक शख्स मिला, मुलाकात हो गई, तो कहा कहाँ गई थी? ज़हरा ने बताया दरबार हक़ मांगने गई थी, सनद मिल गई है। उसने उसने कहा सनद मुझे दे दे। ये वही सनद थी जो अहमद मुख्तार ने जनाब ज़हरा के लिए लिख के दिया था। जो ही सनद देखी उसने सनद को टुकड़े टुकड़े कर दिया, बल्कि सनद नहीं बल्कि ज़हरा पे पहली दफ़ा जुल्म का इशारा भी यही था। बस मुख्तसर आखिरी जुमला वल्लाह अर्ज़ करते हैं ज़हरा से, ज़हरा आप भी गई है दरबार वल्लाह आप, लेकिन आपके दरबार जाने में और आपकी बेटी के दरबार जाने में वल्लाह फ़र्क। आप दरबार गई है लेकिन सहाबी रसूल भी मौजूद थे। आप दरबार गई है लेकिन आप सर से लेके पाँव तक आप पर्दे में थी, पर्दे में रह के खुतबा दिया। आपकी बेटी को देख ले, शराबी की मजलिस के सामने ज़ैनब खड़ी। तमाशाई बने हुए हैं, ज़ैनब खुतबा दे रही है। वल्लाह एक मकाम आया, जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद देखने लगी आगे पीछे, आखिरी जुमला तो मौला सज्जाद ने अर्ज़ किया फूफी अम्मा आप किसको तलाश कर रही है? इस मजमे में हमारा तो कोई यहाँ नहीं है। जनाब ज़ैनब कहने लगी बेटा सज्जाद, जब मैं कोफे में शहजादी हुआ करती थी तो बाबा ने कहा था ज़ैनब एक मकाम आएगा जब आप खुतबा देगी बाबा सुनने के लिए आऊँगा, लेकिन मैं देख रही हूँ आया बाबा मेरा खुतबा सुनने के लिए आया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून व क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खालिक़ लम यज़ल से दुआ करते हैं पाक परवरदिगारा मखदूमा कौनैन सैयदा ज़हरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के वसीला लेके दुआ करते हैं। वो ज़हरा जो अइम्मा के लिए नमूना अमल है, खुदावंदा इसी ज़हरा के वसीला, इसी ज़हरा की मज़लूमियत शहादत का वास्ता दे के दुआ करते हैं। जो मोमिन मोमिनात इस अज़ा खाना में तशरीफ़ रखते हैं उनकी जो भी हाजात हो, शरई हाजात हो, इन्हें पूरा फरमाया अल्लाह। खुदावंदा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस मजलिस का वास्ता दे के दुआ करते हैं जब तक हमारी ज़िंदगी हयात की रमक जब तक बाक़ी है, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदावंदा दुनिया में अहले बैत की मोहब्बत, क़यामत में अहले बैत की शफ़ाअत नसीब फ़रमा। खुदावंदा बिलख़ुसूस इस मजलिस को जिस मरहुमा के लिए मुनाक़िद किया है अंजुम परवेज़, खुदावंदा इस मरहुमा को जन्नत आला अल्लियीन में जगह अता फ़रमा। खुदावंदा मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत इन्हें नसीब फ़रमा। खुदावंदा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस मजलिस का वास्ता दे के दुआ करते हैं जो मोमिन मोमिनात परेशान हाल है, बिलख़ुसूस जो मरीज़ है अस्पतालों में या घरों में, जहाँ कहीं भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल है, मरीज़ है,
बिहक़ बेमार करबला सईद साजिदीन इन्हें शिफाए आजिल अता फरमा। खुदावंदा इस मजलिस को वास्ते दे के दुआ करते हैं हमारी आखिरी हुज्जत यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ुहूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमाल की कबूलियत दुआओं की इस्तिजाबत के लिए वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात।